बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लैक पेपर मटन कढ़ाई तैयार करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए जी, प्रेशर कुकर के अंदर मैंने 1.5 कप के करीब मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया। ठीक है, तो कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर साबुत ज़ीरा। ठीक है, तो साबुत ज़ीरे को हमने हल्का सा सोते करना है। तो सो गई, यहाँ पे देखिए ज़ीरा हल्का सा सोते हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मटन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मटन को अब हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। ठीक है, सो गई, यहाँ पे देखिए 5 से 6 मिनट मैंने मटन को फ्राई कर दिया है। ठीक है, और मटन का यहाँ पे देखिए कलर भी चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक गड्डी लहसुन ऐड करेंगे, साबुत लहसुन ही ऐड कर देंगे। ठीक है, और साथ ही इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे, 2 दरमियाने साइज़ के स्लाइस में कटे हुए। ठीक है, तो प्याज ऐड करते हैं अच्छी तरह से। अब हमने मिक्स करना है। ठीक है, लहसुन और प्याज को, लहसुन और प्याज डाल के 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। ठीक है, प्याज और लहसुन को डाल के मैंने मटन को भूना है। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी साबुत काली मिर्च। ठीक है, 8 से 10 अदद। ठीक है, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक ऐड कर दें, 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से अब हमने मिक्स करना है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये ब्लैक पेपर मटन बनेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और अब साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ kg ले लिए। ठीक है, तो टमाटर ऐड करते हैं। अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है। सो गाइस, यहाँ पे देखिए जी, टमाटर डाल के मैंने 3 से 4 मिनट तक भुना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। ठीक है, तो पानी हमने तकरीबन इतना ऐड करना है जितने में मटन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, तो पानी तकरीबन मैंने 1 गिलास के करीब ऐड किया। ठीक है, तो अब इसको कवर करते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए जी, प्रेशर को मैंने कवर कर दिया और अब हमने 15 मिनट लगा लेना है। ठीक है, प्रेशर को। यहाँ पे देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और मटन भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए जी, मटन ज़बरदस्त सा गल चुका है। ठीक है, तो अब हमने पानी इसका सारा खुश्क कर देना। ठीक है, और अच्छी तरह से मटन को भून लेंगे। तो गाइस, यहाँ पे देखिए जी, अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हल्की सी कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, बस इतनी सी हमने ऐड करनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्पाइसीपन हम इसके अंदर लाएंगे। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। ठीक है, अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप लाल मिर्च ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये ब्लैक पेपर मटन है तो इसके अंदर हम ज़्यादा जो है ना ब्लैक पेपर ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह अब हमने बुनाई करनी है अच्छी तरह से। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। ठीक है, और मिक्स करते हैं। बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही मज़े की ये मटन कढ़ाई बनेगी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, सबको बहुत पसंद आएगी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे देखिए जी, मटन कढ़ाई हमारी बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो मसाला भी यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त सा भुनने हो चुका है। ठीक है, अब एंड में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, यहाँ पे देखिए जी कसूरी मेथी ऐड करेंगे, हाथ से अच्छी तरह से मसल लेंगे और डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे, तकरीबन ½ टीस्पून करते हैं। ठीक है, तो अब फ्लेम को ऑफ करती हूँ और आपको मैं करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त सी मटन कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार बनी है। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लुक इसकी कितनी ज़बरदस्त सी आई है। सो गाइस, यहाँ पे देखा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सी मटन कढ़ाई, ब्लैक पेपर मटन कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो आप इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। और ऊपर से थोड़ा सा पुदीना स्प्रिंकल करेंगे। ठीक है, खुशबू के लिए, और बहुत ही टेस्टफुल बनेगा और बहुत ही टेस्टफुल लगता है। ठीक है, तो आप भी ये ज़रूर ऐड करिएगा। ठीक है, पुदीने को। तो यहाँ पे देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त सी ब्लैक पेपर मटन कढ़ाई हमारी बन के तैयार हो चुकी है। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।